गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 28 मई वर्ष 2025 दिन बुधवार। तो पेश करते हैं सुबह की प्रमुख खबरों को। आज भी हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार। कल से अंधड़ का अलर्ट। राजधानी शिमला में कल से बादल छाए रहे। धर्मशाला में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। अन्य जिलों में मौसम साफ रहा। आज भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। कल से अंधड़ चलने का अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में 2 जून तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। जिला कांगड़ा में पिछले कल सुबह मौसम साफ रहा। दोपहर 2 बजे के बाद धर्मशाला में हल्की बारिश हुई। बारिश थमने के बाद मौसम फिर साफ हो गया। ऊना जिला में पिछले कल दिन भर मौसम साफ रहा। दोपहर के समय गर्म हवाएं चलने से लोगों को परेशानी हुई। रोहतांग, बारालाचा व कोकसर में सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले में अंधड़ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। गुच्छी के दाम में 1500 रुपये का उछाल। अब बिक रही 6000 रुपये प्रति किलो। कम उत्पादन से बड़े दाम। गुच्छी के कारोबार के लिए प्रसिद्ध कुल्लू घाटी में इस बार गुच्छी के दाम में तेजी देखने को मिली है। गुच्छी के कारोबार के लिए प्रसिद्ध सैंज बंजार व बाली चौकी मेले में इस बार दाम में 1500 रुपये का उछाल आया है। गुच्छी 6000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। गुच्छी की कम पैदावार के कारण रेट में उछाल देखने को मिला है। हिमाचल का पहला सोलर मॉडल विलेज बना इंदौरा का यह गांव। कांगड़ा जिला के इंदौरा का राजा खास गांव सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन कर हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल विलेज बन गया है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरबा ने बताया कि गांव को सौर ऊर्जा के लिए 1 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट दी जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कांगड़ा जिला के 43 गाँव में प्रतियोगिता हुई। 6 महीने की इस कंपटीशन में राजा खास गांव ने सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन कर पहला स्थान हासिल किया। अब मॉडल सोलर विलेज कार्यान्वयन एजेंसी गांव को विकसित करेगी। एजेंसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। बैरासिउल प्रोजेक्ट नियंत्रण में लेने पर रोक 4 हफ्ते बढ़ी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 180 मेगावाट के बैरासिउल हाइड्रो पावर परियोजना को अपने नियंत्रण में लेने के कदम पर लगाए रोक 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एनएचपीसी की याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। इस मामले में हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को एनएचपीसी को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के फैसले पर अमल करने पर रोक लगाई थी। राज्य और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया गया था। दोनों सरकारें अपना जवाब दायर नहीं कर सकी, इसलिए कोर्ट ने अंतरिम राहत का समय बढ़ाने के आदेश जारी किए। इस परियोजना का संचालन वर्तमान में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी द्वारा किया जा रहा है। याचिका में राज्य सरकार द्वारा परियोजना को पुनः प्राप्त करने के प्रयास को चुनौती दी गई है। आज रात 8 बजे तक बंद रहेगी एम्बुलेंस सेवा। हड़ताल पर रहेंगे कर्मी। मरीजों की बढ़ सकती है दिक्कतें। आपातकालीन सेवाओं में तैनात 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 24 घंटों की हड़ताल मंगलवार रात 8 बजे से शुरू हो गई है। बुधवार रात 8 बजे तक 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी सेवा नहीं देंगे। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू ने श्रम कानूनों के उल्लंघन पर हड़ताल का ऐलान किया है। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश, वरिष्ठ रेजिडेंट ट्यूटर चयन प्रक्रिया पर हलफनामा दायर करे सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के संबंधित मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में कार्यरत वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञ की चयन प्रक्रिया पर सरकार को एक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए। अदालत ने साथ ही इस हलफनामे में सहायक दस्तावेजों को भी पेश करने के लिए कहा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि यह हलफनामा संबंधित मेडिकल कॉलेज और संस्थान के प्राचार्य की ओर से आमंत्रित आवेदन के आधार पर चयनित वरिष्ठ रेजिडेंट ट्यूटर विशेषज्ञ के दावे के समर्थन में होना चाहिए।
करुणामूलक आश्रितों को नौकरी के लिए आय सीमा बढ़ाने की तैयारी, जिनके माता पिता नहीं उन्हें प्राथमिकता। हिमाचल के करुणामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने को कोई नियमों में छूट देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। कैबिनेट सब कमेटी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सिफारिशें सौंप दी हैं। जिन आश्रितों के माता पिता नहीं हैं उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जल्द सीएम के निर्देशों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त हटाने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जिला कैडर पदों को राज्य कैडर घोषित करने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग के जिला कैडर पदों को राज्य कैडर घोषित करने की अधिसूचना के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत को याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को सरकार की शक्तियों में दखल देते समय न्यायिक संयम बरतना चाहिए और कार्यकारी या विधायी क्षेत्राधिकार पदों के सृजन के आदेश, इन पदों पर नियुक्ति, नियमितीकरण, वेतनमान का निर्धारण, सेवा में निरंतरता, पदोन्नति के अवसरों में कटौती, विभिन्न योग्यताएं निर्धारित करना आदि सभी कार्यकारी या विधायी कार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। न्यायाधीशों का दुर्लभ और असाधारण मामलों को छोड़कर इस क्षेत्र में कदम रखना अत्यधिक अनुचित है। लंबे इंतजार के बाद टीजीटी के 937 पदों पर निकली भर्ती, इस डेट से होंगे ऑनलाइन आवेदन। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्य चयन आयोग हमीरपुर से कमीशन की भर्तियां शुरू हो गई हैं। राज्य चयन आयोग ने सबसे पहले टीजीटी के 937 पदों को विज्ञापित किया है। इसमें आर्ट्स के 425, नॉन मेडिकल के 343 और मेडिकल के 169 पद हैं। इनके लिए आवेदन करने के लिए 30 मई 2025 से 3 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन विंडो खुलेगी। यह भर्ती राज्य सरकार के नए भर्ती नियमों और कार्मिक विभाग की नई नीति के तहत होगी। राज्य चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इन पदों को अपलोड कर दिया है, इसलिए वेबसाइट से आवेदन करने संबंधी ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी भी ली जा सकती है। टीजीटी के बाद राज्य चयन आयोग जेबीटी के पदों को विज्ञापित करेगा। सरकार की बड़ी कार्रवाई, एसीएस डीजीपी एसपी को छुट्टी पर भेजा, ओंकार से वापस लिए सभी विभाग। सुक्खू सरकार ने अनुशासनहीनता पर अफसरशाही के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसीएस गृह ओंकार शर्मा, डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा और एसपी शिमला संजीव गांधी को छुट्टी पर भेज दिया है। इसके साथ ही ओंकार शर्मा से सभी विभागों को वापस ले लिया है। डीजी विजिलेंस अशोक तिवारी को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा और एसपी शिमला संजीव गांधी को अनुशासनहीनता व आपसी खींचतान पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। एसपी शिमला का कार्यभार जिला सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह को दिया गया है। हालांकि अधिसूचना के अनुसार डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने अर्जित अवकाश और एसपी संजीव गांधी ने मेडिकल लीव के लिए आवेदन भी कर लिया था। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।